class. Myself Shweta Srivastav and I am your computer teacher. बच्चों आज का आपका जो टॉपिक है उसे देखिए। आज का आपका टॉपिक है एडजस्ट द मार्जिन। मार्जिन को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। एडजस्टिंग द मार्जिन। एडजस्ट द मार्जिन और अ कॉलम व्हेन योर डेटा इज टू वाइड टू फिट अक्रॉस द पेज। हम मार्जिन को कब एडजस्ट करते हैं, जबकि हमारे जो डेटा होते हैं वो पेज से बाहर चले जाते हैं। डू नॉट वांट टू श्रिंक टू इट फिट, मतलब कि वो पेज में नहीं आ पाते। तो अब हम क्या करते हैं, यू कैन चेंज मार्जिन इन अ टू वे। दो तरीके से इनको हम चेंज करते हैं। पहला क्या है, क्लिक ऑन फाइल पेज सेटअप कमांड पे जाते हैं। सेकंड क्या है, क्लिक ऑन मार्जिन टैब पे जाते हैं एंड नेक्स्ट नाउ टाइप द वैल्यू इन अ टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हेडर एंड फुटर। क्लिक ऑन ओके बटन और हमारा मार्जिन जो होता है वो सेट हो जाता है। बगल में आपने डायग्राम में देखा भी है। You can change the width of the margin in a column or worksheet by the dragging and seizing the handle in a print preview to display the margin sizing and a column sizing handles. Click the margin button. अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है एडिंग हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर को ऐड करना। उसे कैसे ऐड करते हैं, टू पुट द इमेज नंबर और द टेक्स्ट अबव द बिलो द वर्कशीट डेटा ऑन ईच पेज यू कैन ऐड हेडर एंड फुटर। यदि हम चाहते हैं कि हम हमारे पेज पे नंबर डालें हेडर और फुटर पे, मतलब चाहे हम ऊपर की तरफ डाल दें नंबर और चाहे हम नीचे की तरफ डाल दें, तो हेडर प्रिंट द टॉप ऑफ एवरी पेज। तो अगर हेडर यूज़ करते हैं तो वो हर एक पेज के ऊपर दिखेगा, और फुटर करते हैं तो बॉटम में दिखेगा। यू कैन यूज़ बिल्ड इन द हेडर और फुटर और क्रिएट योर ओन। देयर आर द फॉलोइंग स्टेप। इसके लिए कुछ स्टेप दिया है इन्होंने। पहला है क्लिक करेंगे फाइल पे, पेज सेटअप कमांड पे जाएंगे, व्यू आएगा हेडर एंड फुटर। फिर जो भी चीज़ें हमें लेनी, चाहे हेडर या फुटर टैब, उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट वन दैम इन द बिल्ड इन हेडर बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर हेडर फुटर। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ कस्टम हेडर और फुटर, क्लिक ऑन द कस्टम हेडर। यदि कस्टम चाहते हैं तो हमें कस्टम हेडर या फुटर बटन पे जाना पड़ेगा। एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे दिखेगा और ओके बटन को क्लिक करना पड़ेगा। Printing the selection the active worksheet or a workbook. If a worksheet has a defined print area, यदि वर्कशीट में प्रिंट एरिया डिफाइन करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल प्रिंट ओनली द प्रिंट एरिया अनलेस अ स्पेसिफिक सेलेक्शन इज मेड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ अ सेल टू प्रिंट एंड देन क्लिक सेलेक्शन, एक्सेल प्रिंट द सेलेक्शन एंड इग्नोर्स एनी प्रिंट एरिया डिफाइंड फॉर द वर्कशीट. सो फॉर स्पेसिफिक सेलेक्शन टेक द फॉलोइंग स्टेप. इसके लिए कुछ स्टेप दिया है, उसे देखिए. फर्स्ट है ऑन द फाइल मेन्यू क्लिक प्रिंट, ठीक है. सेकेंड है अंडर प्रिंट व्हाट सेलेक्ट एन ऑप्शन टू द प्रिंट द सेलेक्शन एक्टिव शीट और इंटायर वर्कबुक एंड नेक्स्ट ओके बटन. प्रिंटिंग सैम्पल वर्कशीट एट वंस. इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वर्कशीट को जहाँ पे भी आप प्रिंट करना चाहते हैं और नेक्स्ट है फाइल मेन्यू पे जाके क्लिक करेंगे. प्रिंटिंग सैम्पल वर्कबुक एट वंस. एट वंस के लिए क्या करना है, ऑन द फाइल मेन्यू क्लिक ओपन, hold down control and click the name of each workbook you want to print in the open dialog box tool and then the click print. PowerPoint. PowerPoint क्या होता है, PowerPoint is a presentation software. एक सॉफ्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है that can be used to create slide शोन फॉर प्रिंटिंग. इसमें हम स्लाइड शो दिखाते हैं ऑन स्क्रीन प्रोजेक्शन के द्वारा और वेब बेस्ड डिस्प्ले करते हैं. दिस साइट इज डिजाइन टू हेल्प यू PowerPoint 2007 बाय प्रोवाइडिंग द लिंक टू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू परफॉर्म मैनी PowerPoint मोस्ट पॉपुलर फंक्शंस. Use the navigation menu on the left of the browser through the various PowerPoint functions. If you are looking for something specific, make sure to check out the site index which contain all topics covered in the site alphabet cover. अब इसमें आता है आपका फर्स्ट ऑफिस बटन. ये क्या होता है, 2007 जो है वो बटन इज लोकेटेड इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर. लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे टॉप में स्क्रीन पे ये रहेगा. द ऑफिस बटन अलाउ यू टू ओपन सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट. जो कि जो ये ऑफिस बटन है ये आपको ओपन सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स और परफॉर्म अदर डॉक्यूमेंट्स आउटपुट फंक्शन को सच एज फैक्स एंड ईमेल के लिए देता है. द रिबन क्या है, द ट्रेडिशनल ड्रॉप डाउन मेन्यू है एंड टूल बॉक्स अर्लियर. माइक्रोसॉफ्ट रिलीज have been replaced by the more initiative and the graphical ribbon. Click the arrow to open a dialog box with more option. कमांड टैब क्या होता है, ऑफिस 2007 एप्लीकेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन करता है होम कमांड टैब को, विच कंटेन जो कि कंटेन करता है फॉर्मेटिंग ऑप्शन को जो कि डॉक्यूमेंट्स के लिए जरूरी होता है, सच एज फॉन्ट एंड पैराग्राफ सेटिंग. स्पेशलाइज्ड फीचर्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम अदर कमांड टैब. स्लाइड एंड आउटलाइन टैब क्या होता है, जो स्लाइड टैब शो द थंबनेल इमेजेस. ये थंबनेल इमेजेस को शो करता है. अलाउइंग यू टू रीअरेंज एंड हाइड स्लाइड्स एंड व्यू सेट ट्रांजिशन as you work. The outline tab show the content of your slides, making it easy to rearrange all your text.
अब नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड पैनल। स्लाइड पैनल क्या होता है? ये पैनल वेयर यू इंटर द कंटेंट ऑफ योर स्लाइड, जहाँ पे हम स्लाइड्स के कंटेंट को रखते हैं। नोट पैनल क्या होता है? दिस इज़ वेयर, ये एक ऐसी जगह आता है यू कैन इंटर नोट्स, जहाँ पे हम अपने नोट्स को इंटर करते हैं। इफ़ यू विश टू इंटर लॉन्गर नोट्स, यदि आप चाहते हैं कि जो नोट्स है वो लंबे समय तक रहे, यू कैन गो टू द व्यू टैब। आप व्यू टैब पे जाएंगे, सेलेक्ट नोट पेज कर देंगे। व्यू बटन्स क्या होते हैं? दिस 3 buttons inside the normal view show here slide sorter which allow you to shuffle your slides, and the slideshow which show the slides as if you were presenting. Zoom slider, this allow you to zoom in and out on the slide panel. PowerPoint 2007 animating text and images, adding animation, custom animation, recording animation, removing animation. Slide animation, when used properly, can add some flair of your presentation. You can use the animation to make your text and images appear on the screen dramatically or to make smooth transition between the slides and topics. इसमें क्या होता है, जो एनिमेशन के थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट और इमेजेस को अपेयर करते हैं स्क्रीन पे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं और स्लाइड्स के शो चलती हैं। यहाँ पे एक नोट दिया, कीप इन माइंड दैट द की टू यूजिंग एनिमेशन इफेक्टेड टू यूज देम इन द मॉडरेशन टू मैनी एनिमेशन विल डिस्ट्रैक्ट योर ऑडियंस। सी पावरपॉइंट डॉस एंड डोंट सी पावरपॉइंट डूज एंड डोंट फॉर मोर टिप्स एडिंग एनिमेशन टू स्लाइड्स। इसमें क्या होता है, पावरपॉइंट 7 जो है प्रोवाइड करता है प्रेजेंट एनिमेशन टू अलाउ यू टू यूज़ ईजिली ऐड टू, मतलब कि बहुत आसानी से हम इसमें एनिमेशन को किसी भी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, क्लिप कार्ड, चार्ट एंड स्मार्ट आर्ट को। While the present option PowerPoint provide a quick and the easy, we strongly recommend using the custom animation option which allow you more control over the animations. इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स यू विश टू एनिमेटेड टू सेलेक्ट इट। इन द सेकेंड है इन द एनिमेशन टैब, अंडर द एनिमेशन ग्रुप में है सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द एनिमेट पुल डाउन लिस्ट एज यू हाउ आवर योर माउस ओवर ईच चॉइस पावरपॉइंट विल प्रीव्यू। ठीक है, इसके बाद रिपीट फॉर एनी अदर स्लाइड्स और ऑब्जेक्ट यू विश टू एनिमेटेड, रिमेंबर द एनिमेशन विल बी अप्लाइड ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। If you wish to have the same effect applied across several slides, you will have to add them to each. Using custom animation allow you to have more control over your animation. इसके लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टेक्स्ट यू विश टू एनिमेटेड टू सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड है इन द एनिमेशन टैब अंडर द एनिमेशन ग्रुप क्लिक ऑन द CA बटन। द कस्टम एनिमेशन पेजेस ओपन हो जाएंगे। फ्रॉम द एड इफेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू चूज़ करेंगे इफेक्ट यू वांट, जो हम चाहते हैं, देन द एनिमेशन इटसेल्फ। द ड्रॉप डाउन लिस्ट सो ओनली अ फ्यू पॉसिबिलिटी टू चूज़ मोर इफेक्ट्स मोर ऑप्शन। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है टू कस्टमाइज द स्पीड प्रॉपर्टीज एंड टाइमिंग ऑफ योर एनिमेशन, आइदर क्लिक ऑन द इफेक्ट यू विश टू मॉडिफाई ऑन द कस्टम एनिमेशन पे। नेक्स्ट है वंस यू हैव टू एनिमेशन यू वुड लाइक टू मॉडिफाई सेलेक्टेड यूज टू द ऑप्शन इन द मॉडिफाई। अब देखिए इसके बाद आपका 7th वाला क्या है, रिपीट हो जाता है 2 से 6 स्टेप एज मैनी एनिमेशन यू वुड लाइक टू ऐड। इसमें हम कर सकते हैं सेलेक्टिंग इंडिविजुअली एनिमेशन इन अ लिस्ट। इसके क्या करते हैं, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द एनिमेशन फॉर इंडिविजुअली आइटम ऑन अ लिस्ट रेदर देन द मॉडिफाइंग द लिस्ट एज अ वाई, बट यूज दिस ऑप्शन स्पिनली एज टू मैनी डिफरेंट इफेक्ट विल डिस्ट्रैक्ट योर ऑडियंस। तो टू चूज़ एन इंडिविजुअली इफेक्ट कैसे ही चूज़ करेंगे वो देखिए, क्लिक ऑन द इफेक्ट यू विश टू मॉडिफाई ऑन द कस्टम एनिमेशन पेन। इफ देयर इज अ ब्लू बार बैनर ऑफ लाइक दिस क्लिक ऑन इट एक्सपेंड द कंटेंट। सेकेंड है ऑन द स्लाइड itself beside your list will numbers, click on the numbers for the list item animation you wish to edit, there may be several numbers दिख जाएंगे next to the item depending on how many। अब रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं एनिमेशंस, recordings on occasion you may want to change the order in which your animation appear, the custom animation pan list all the animation on the slides you are currently viewing। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्लाइड जिस पे भी हम चेंज करना चाहते हैं। सेकेंड है कस्टम एनिमेशन पेन नॉट विजिबल दिखेगा, क्लिक ऑन द CA बटन करेंगे, एनिमेशन ग्रुप ऑन द एनिमेशन टैब पे मिलेगा। नेक्स्ट हम करेंगे मॉडिफाई लिस्ट, सेलेक्ट द इफेक्ट यू वांट टू मूव, क्लिक द ड्रैग द इफेक्ट टू द डिजायर प्लेस इन द लिस्ट, रिलीज द माउस व्हेन द इफेक्ट इज वेयर यू वांट इट। एनिमेशन रिमूविंग क्या होती है, एनिमेशन कैन बी रिमूव, यदि हम रिमूव करना चाहते हैं ऑल एट वंस यूजिंग द एनिमेशन ग्रुप और वन एट अ टाइम बाय यूजिंग द कस्टम एनिमेशन पेन। एनिमेशन ग्रुप क्या होता है, रिमूव ऑल एट वंस। सबसे पहले क्या करेंगे, स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे विद द एनिमेशन you would like to remove, फिर करेंगे select the object from which you want to remove the animation in the animation tab under the animation group click on the custom animation pen, select the slide with the animation you would like to remove। इसके बाद यदि कस्टम एनिमेशन पेन जो है वो नॉट विजिबल होता है, उसके लिए हम करेंगे क्लिक ऑन द बटन द एनिमेशन ग्रुप ऑन द एनिमेशन टेब। फिर उसके बाद इन द मॉडिफाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एनिमेशन जिसे मैंने रिमूव करना है, क्लिक कर देंगे रिमूव पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये क्या है,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर पैकेज। ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर पैकेज है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ अ रिकॉर्ड, जो कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। टेलीफोन एड्रेस बुक्स आर एग्जाम्पल ऑफ अ पेपर डेटाबेस। टेलीफोन और एड्रेस बुक्स आपके एग्जाम्पल है पेपर डेटाबेस के। विद एक्सेस यू कैन क्रिएट अ कंप्यूटराइज डेटाबेस। इसके द्वारा हम एक कंप्यूटराइज डेटाबेस बना सकते हैं। इससे कि एग्जाम्पल यू कैन एक्सेस द ऑर्गेनाइज द स्टूडेंट हु अटेंड अ स्कूल। जैसे कि हम एक बनाना चाहते हैं डेटाबेस के, ऐसे वो बच्चे बताइए जो स्कूल को अटेंड करते हैं। द कर्सर दे टैग, जैसे हम कर्सर ले जाएं वहाँ पे वो सारी एंड द कोर्सेज दे टैग, और कौन से कोर्सेज वो लेते हैं। एंड द इंस्ट्रक्शन हु टीच देम, और वो इंस्ट्रक्शन उन्हें क्या क्या पढ़ाता है। आफ्टर यू क्रिएट एक्सेस डेटाबेस, इसके लिए हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। यू कैन सर्च इट, मैनिपुलेट इट एंड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें हम इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। दिस लेसन इंट्रोड्यूस यू टू एक्सेस विंडो एंड टीच यू हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो इसके बाद आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।